Assalamu alaikum. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is Hot Bites. Assalamu alaikum आमना. वालेकुम सलाम. माजरत चाहती हूँ कि हॉट बाइट्स माफ किया मैंने आपको. शुक्रिया बहुत आपका. मैंने कर दिया माफ. आपकी बड़पन कर दिया मैंने माफ कर दिया. बड़पन बड़ेपन पे मैं आप कुछ ना करें. मैंने आगे चले. मैंने माफ. ठीक है माफ किया. और बताएं. आमना यार आप लोगों ने मेरे बालों की तारीफ की. थैंक यू. मुझे इतना अच्छा लगा. है ना. मैं तो बाल कटवाने जा रहा था मंडे को. ओह. अब मैंने सोचा मैं ना कटवाऊं. है ना. फिर जेल भी ना लगाए ना फिर. मैं लंदन ऐसे ही बालों से जाऊं. नहीं अब इतने तो जेल तो लगानी पड़ती है. नहीं विंटर में तो लंबे बाल जरा अच्छे लगते हैं. विंटर में लंबे. ऑफ कोर्स. मैं तो कहा छोटे करा के जाऊं जरा. क्रू कट लंदन यूके स्टाइल. जैसे ब्रिटिश पाकिस्तानी नहीं होते इधर से पूरे. फिर जिगजैग में. हाँ मशीन लगी हुई. स्टीरियो नेशन टाइप. XYZ भी लिखा हुआ. फिर HC लिखा हुआ है. कान आपको ठंडे हो जाएंगे फिर. H यहाँ पे लिखा हुआ है. C यहाँ पे लिखा हुआ है. वो बना हुआ है. स्पाइक्स बने हैं. अर्ली 2000 गुड टाइम. ना कटाऊं फिर हम ना आप. नहीं बिल्कुल ना कटाऊं. यार अपना फीडबैक तो दें. हाँ. मेरे बालों पे. हसन बाल कटा के लंदन जाएं या इन्हीं बालों के साथ जाएं. ट्रिम तो करने पड़ेंगे. कि ये करना पता नहीं उन्होंने क्या है. बाल कटे ना कटे लेकिन चल ठीक है यार. वैसे बंदा तस्वीरें खींचता है. ऑफ कोर्स एक अच्छी लुक आ जाती है. हाँ, तो इसलिए मैंने कहा ठीक है. एक वो इंस्टा वो होगा ना चेंज. ऑफ कोर्स काफी अच्छे से की तरह की. तो इसलिए मैं कह रहा हूँ बताएं यार. ट्रिम तो करवाऊंगा लेकिन छोटे कराऊं पहले की तरह या नहीं. जी. आज आमना के बारे में मुझे एक बड़ी मजे की बात पता चली. मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा. बात हो रही थी कोई एक आप जो बात जिस वजह से हो रही थी वो आप वो भी आपको बताएंगे एक टाइम पे इंशाल्लाह. मैं आप देख रहे हैं इंतहाई. आई हैव नो आइडिया व्हाट यू आर गोइंग टू से. एक होता है सफेद मग. एक होता है काला मग. अच्छा ओके. अब बात हो रही है कि कह रही है कि मैं काले मग से कभी कुछ ना पीऊं. तो मैं एकदम मैंने कहा यार कि काले मग से पीने निकलना सुपरस्टिशन है. वो सुपरस्टिशन है. क्या हो गया जैसे काली बिल्ली रास्ता काट गई तो आपने सड़क चेंज करनी. काले मग से पीने में क्या इतनी कोई. तो इनका जवाब आगे से आया. हाउ विल आई नो द ब्लैक मग इज हाउ विल आई एवर नो हाउ क्लीन इट इज. एंड शी सेड इट्स अ हाइजीन इशू. एंड आई अंडरस्टैंड दैट. But if the mug is in your house, it is under your use. Why would you not know that it's clean or not clean? I wouldn't. I don't. What trust, do you mean? I don't trust anybody. Do people not wash stuff in your house? Of course they do. So no, but if you pick up. It was for your own consumption and use. So how do you like? What is this logic? How would you know that white mug is also clean or not clean? Because अगर stain होगा तो नजर आ जाएगा. स्टेन तो खैर काले पे भी नजर आ जाता है. अगर स्टेन हो तो I wouldn't trust it. ये मुझे बड़ी आपके बारे में यूनिक बात लगी है. मुझे अच्छा लगा. मैंने कहा इनसाइट हमारे अंदर जैसे एक दूसरे के बारे में हम एक दूसरे के बारे में नई चीजें डिस्कवर कर रहे हैं. आप फैमिली आपके साथ भी शेयर करें जी. तो अगर आपके ऐसे कोई क्वर्क्स हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं. अच्छा लगता है एक दूसरे के बारे में जान के. मैं नहीं खा सकती इवन इन ब्लैक कटलरी ब्लैक प्लेटें वगैरह. मुझे ब्लैक प्लेटों में भी नहीं प्रॉब्लम. नहीं मुझे लगता है पता नहीं साफ है कि नहीं है. आई डोंट नो. ब्लैक बेडशीट तो सवाल ही नहीं पैदा होता. क्या बेडशीट्स ब्लैक बेडशीट डार्क कलर की बेडशीट्स नहीं. वो तो खैर और रीजंस हैं इसकी. डिफरेंट चीजों की डिफरेंट वजूहात हैं. होती है यार. होती है ना एब्नॉर्मैलिटीज और क्वर्क्स होती हैं इंसानों की. हाँ ये मजे की बात है. तो काला आपको रंग किस चीज में पसंद है फिर कि ये चीज आप काली लेंगे. कपड़े काले. बाकी हर चीज जूते कपड़े हर एवरीथिंग इज फाइन. सिर्फ खाने पीने के मामले में जरा सा काले चीजों में आप खाना पसंद नहीं करते. अगर कहीं काला अगर बाथरूम हो आई वुड नेवर गो. काला कमोड आई वुड नेवर गो. या काला सिंक. काला सिंक यू वुड नॉट. नो. और विद ऑल प्रोबेबिलिटी काले सिंक पे डेफिनेटली सॉल्ट डिपॉजिट्स होंगे जो आपको नजर आएंगे. सफेद पे क्यों नहीं होंगे. वो तो ज्यादा वर्स है कि सफेद पे तो नजर ही नहीं आएगा आपको कुछ. यार मैं ये थोड़ी कह रही हूँ कि मैं जस्टिफाई कर रही हूँ. मैं कह रही हूँ मेरी प्रॉब्लम्स हैं. क्वर्क है. क्वर्क्स हैं. क्वर्क्स हैं आमना के. हर बंदे के इंटरेस्टिंग क्वर्क्स होते हैं. तो ये आमना के क्वर्क्स हैं. ठीक है. अच्छा लगा आमना आपके क्वर्क्स जी. ख्वातीन हज़रात आज हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं. बाय द वे थैंक यू फॉर योर फीडबैक ऑन द एक हमारा ईयर एंड चला है अभी तक जी. बहुत अच्छा हमें फीडबैक मिला है. हमारे कल आज मतलब कल दूसरा भी चल गया होगा. दूसरा भी चल गया होगा. वी डोंट नो कि फीडबैक क्या आएगा. कुछ लोगों ने मेरे से एग्री किया. कुछ ने आपसे एग्री किया. और मैं देख रहा था कि हमजा सहर को भी बड़े लोगों ने. मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि इतने मिक्स्ड कमेंट्स आएंगे. यू नो लॉट ऑफ पीपल सेड कि या वी एग्री दैट हमजा एंड सहर वर बेस्ट कपल ऑफ द ईयर. इन माय हार्ट आई न्यू यू वर राइट. In my heart, I knew you were right. I mean, there is no chemistry in 2023 that is more sizzling
than you know, the Yum-Haj chemistry, Yumna and Bahaj. I mean, it's a no-brainer. But I just felt that because, I mean, आपके लिए वो चीज मैटर करती है ना, स्क्रिप्ट मेरे लिए नहीं करी, क्योंकि मेरे लिए एसेंशियली इट इज टू एक्टर्स गेटिंग टुगेदर एंड देन इफ you're absolutely right. तो वो गेज करने का पैरामीटर फर्क है. पैरामीटर फर्क है. तो मुझे ये था, आई सेड ना कि शुगर एंड स्पाइस वाली बात थी कि आई वुड गो फॉर द स्वीट एंड बट देयर इज नथिंग स्पाइसियर एंड हॉटर देन व्हाट टेरेबिन क्रिएटेड. इसमें कोई शक नहीं, लेकिन मुझे अच्छा लगा लोगों का फीडबैक. बहुत जिसने अच्छा लगा. डिसएग्री किया Absolutely. बड़े अच्छे तरीके के साथ किया. अपनी जो मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी, थैंक यू, आपने वो सुनी, आपने अपनी लिस्ट शेयर की सबने. कईयों ने कहा कि यार आमना आपने मुबश्शर जाफर और मिस्टर आसिफ की तो कहा ही नहीं. नहीं, आमना ने कहा था कुछ इस तरह के नाम महरम वाले इंसिनुएट कर दिया था आमना. कर दिया था जी, बिल्कुल. बाय एंड लार्ज it was fun. It was a fun मैं video. ये सोच रहा था कि हमसे कोई कपल्स मिस तो नहीं हुए. I think एक दो हुए हैं मिस. नहीं, नहीं सब हुए. में कोई किसी ने नहीं कोई हुए. मैं बाय द वे अपना जो वर्स्ट कपल है मैं वो अब हम बात कर सकते हैं. Retract करना चाहते मैं हैं? रिट्रैक्ट नहीं, वर्स्ट कपल मैंने किसको दिया था? नहीं, मैंने एक कपल जो ऐड किया था उनको निकालना चाहता हूँ लिस्ट से. वर्स्ट कपल मेरा आयजा और बहाज ही है. मैंने जो ओरिजिनली कहा था ना, मन्नत मुराद, तलहा एंड इकरा, मैं आई वुड लाइक टू. हाँ, मैं इसमें ये एक एडेंडम अगर ऐड आप कर सकें तो वो ये है कि मैं किंजा और जाहिद को निकाल के फैसल कुरैशी और सहर खान फर्क वापस डालना चाहूंगा. उस वक्त आपने ब्रिंग अप भी किया था. हाँ. लेकिन वो फिर मेरे जहन से निकल गया कपल. ठीक है. तो मेरे टॉप 5 में फैसल कुरैशी और सहर खान होंगे. देखिए कितनी अजीब बात है ना कि जो बेस्ट है वो भी वर्स्ट भी है. तो ऑल डिपेंड्स अबाउट टू पीपल. क्या मतलब सहर would be in the best as well and the worst as well, and similarly for Bahaj is in the worst and the best. Aiza in the best actor मैंने दिया absolutely लिस्ट में. तो ये यही बातें हैं. ये खूबसूरती है. ये खूबसूरती और अच्छा लगता है आप लोगों से भी डिस्कस करके. तो अपना फीडबैक, अपने कमेंट्स. I was very pleasantly, you know, I was really happy with the comments. नहीं, एक पॉइंट पे तो मैंने देखा ये हमजा से मैंने कहा आपने अपने में शक किया. मैंने किस गलत किया है? Because I went in the comment section and the most of the comments were about at one point it was like, you know, Hamza Seher. I don't know, I think it was after the morning, in the morning when I woke up. I don't know, and I went to the comment. But no, it was Yumna and Bahaj primarily. दोनों का अच्छी बात है यार. ये अच्छी बात है. इस तरह नए कपल्स आपको मिलते रहे और कंटेंट बनता रहे और हमारे पास और भी आई एम श्योर चीजें होंगी डिस्कस करने को विद टाइम. बिल्कुल. न्यू और कपल्स एज वेल. आज आमना जी हम इकट्ठा हुए हैं ना कि ईयर एंडर के लिए. कल आपका एक और ईयर एंडर आया होगा हमारा, आपने देख. कल नहीं, हाँ कल नहीं, कब? हाँ कल जी, कल ही आया. हाँ कल आया होगा 5 बेस्ट एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस. हमने दिया है थंबनेल वगैरह. दे दिया है, उन्होंने अभी तक बनाया नहीं है. तो आई होप वो बना लेंगे. और टाइम हो सा गया है, 8 बजे बजने वाले हैं. हाँ, तो चल जाना चाहिए जी. तो वो एक हमारा एक वीडियो आई, उसके ऊपर भी आपके फीडबैक का इंतजार है. आज बहरहाल हम इकट्ठा हुए हॉट बाइट्स को लेके. और हॉट बाइट्स हमने किया नहीं काफी अरसे से, ऐसे मुझे फीलिंग आई है ना. एक हफ्ता मिस किया हमने मिस किया मेरे ख्याल, क्योंकि हम ईयर एंडर्स और इधर उधर कर रहे हैं. बट ये जरूरी था. आज हमने जी 2-3 चीजें हमने डिस्कस करनी जी. सबसे तो एक इम्पॉर्टेंट चीज जो कि काफी अरसे से कॉन्वर्सेशन चल रही है और हम अच्छा ही हुआ हमने तब नहीं बात की, क्योंकि अब मजीद उसके प्रॉपर ट्रेलर्स आए हैं. जाने जहां जी अपकमिंग ड्रामा फीचरिंग हमजा अली अब्बासी एंड आयजा खान. कल एक आई थिंक उसका एक प्रॉपर किस्म का एक प्रोमो रिलीज हुआ है जी. रिटन बाय रिदा बिलाल एंड डायरेक्टेड बाय कासिम अली मुरीद. शुरू होने जा रहा है 22 दिसंबर को और ट्वाइस अ वीक आया करेगा. फ्राइडे एंड सैटरडे. फ्राइडेज एंड सैटरडेज आर गोइंग टू बिकम अ लॉट बेटर बिकॉज़ हमारे पास कोई खास ड्रामा नहीं है. तो लेट गुड लेट्स सी. वो है. उसके अलावा जी नायाब यमुना की फिल्म, डेब्यू फिल्म यमुना की, उसका ट्रेलर रिलीज हुआ, जो कि फिल्म रिलीज हो रही है जनवरी में, 26 जनवरी को. 26 जनवरी का गाना भी उसका आया जी. थोड़ी सी मेंटल हाँ, थोड़ा सा मेंटल. उसके बारे में भी काफी लोग कह रहे थे, आपने उसको डिस्कस नहीं किया. उसके बारे में बात करेंगे. एक और बड़ा जो मुझे इंटरेस्टिंग लगा फॉर सम रीजंस, टीजर एक आया खई. आई वंडर व्हाई आपको इंटरेस्टिंग लगा. अच्छा चलो विल स्पीक अबाउट दैट जी. खई का टीजर देखा, उसमें यू बेटर नो व्हाट खई मींस. आई डोंट नो. You better find out. We will find out. We can find out. Yeah. Do you want me to call up someone who's in the drama and ask them? I'm sure there are other people who know enough Urdu to tell you what khai means. Okay. Huh. Okay. I would think that ये शायद पश्तो का कोई लफ्ज है खई. Okay. और अब हमारे जो पश्तो स्पीकिंग व्यूअर्स हैं, लाला से पूछ लेते हैं.
लाला से पूछ रहे थे, ब्रेक में लाला से पूछ रहे थे खलील का मतलब। वरना हमारे व्यूअर्स हमें बता देंगे। उसका टीजर भी हमने देखा, वो भी शेयर करने का है। एंड ऑफ कोर्स BCW हो रहा है लाहौर में। हाँ जी। तो आपका फैशन से बड़ा गहरा ताल्लुक है, आपका रैम से बड़ा गहरा ताल्लुक है, आपका फैशन वीक से बड़ा गहरा ताल्लुक है। अनफॉर्चुनेटली BCW का फैशन से बहुत गहरा ताल्लुक नहीं है। चले ये एक इनसाइड, क्योंकि मेरे एक दो सवाल आए मेरे जहन में। नहीं, I don't mean to be mean. BCW is the 15th year and I would like to congratulate you. ठीक है, जब हम आप ये अपना जो रिट्रैक्शन है ये कर लिएगा आराम से, अपना नोट्स अपने शेयर कर दिएगा हमारे साथ जब हम इसकी बात करें। एक दो सवाल मेरे जहन में आए, तो मैं तो एक स्टूडेंट हूँ फैशन का, और आप यार फैशन के स्टूडेंट नहीं हो, आप इंसानियत के, आप दुनिया के स्टूडेंट हैं। आप एक जिस तरह एक मुसाफिर ऑब्जर्वर हूँ मैं, आई एम एन ऑब्जर्वर। हाँ, आई एम एन ऑब्जर्वर। हाँ, मेरी इधर लिखा होना चाहिए टी-शर्ट, आई एम एन ऑब्जर्वर। तो मैं वो हूँ, तो मैंने कहा यार एक दो सवाल हैं, किससे पूछूं? ठीक है। तो मैंने कहा यार किससे क्या पूछना है यार, मेरी अपनी जो जिगरी दोस्त है आमना इसानी साहिबा, मेरी कॉलीग, मेरी पार्टनर, मेरी बड़ी, वो फैशन वीक्स, मॉडल्स, इन सारे फैशन डिजाइनर, इन सबसे मतलब है कि और किसका गहरा ताल्लुक होगा। वो दो तीन सवाल हैं वो आपसे पूछूंगा। कुबरा ने एक बड़ी अच्छी इंस्टा स्टोरी लगाई, वो भी नजर से मैं उनके दिल का दर्द समझ सकती हूँ। आप समझते हैं, तो मैंने कहा चलें वो भी आपसे डिस्कशन होगी। और BCW का क्या कॉन्सेप्ट है, क्या होता है? काफी अरसे से मेरे ख्याल में हो नहीं रहा था, पता नहीं आपको बेहतर पता होगा। मेरे कोविड के एक साल नहीं हुआ, लेकिन BCW हर साल होता है। ठीक है, ऑलमोस्ट। तो इन मुद्दों पे बात करेंगे। कोई मुद्दा रह गया भाई तो हमें कमेंट सेक्शन में बता दिए, अगली बार उस पर बात कर लेंगे। अभी आप कहीं मत जाइएगा, मैं और आमना आपको मिलते हैं बहुत ही छोटी सी टाइम ब्रेक के बाद। आमना कहाँ से शुरू करना चाहिए? आप बताएं हसन, जहाँ से आप कहें। नायाब से शुरू कर लें? जी जरूर, क्यों नहीं। क्या फर्स्ट इंप्रेशन क्या था आपने? मुझे बहुत अच्छा लगा। I was pleasantly surprised. क्यों pleasantly surprised क्यों? I don't know. I think that in the last year or so, expectations पाकिस्तानी सिनेमा से थोड़ी low हो गई। कोई ऐसी मेजर रिलीजेस हुई भी नहीं इस साल। although some आपने कौन सी फिल्में देखी हैं पिछले साल में, बताएं सच? So the thing is कि फीडबैक भी ऐसा नहीं था ना कि जैसे कि बहुत कोई ब्लॉकबस्टर फिल्म हो जिसको लोग बड़ा एंजॉय कर रहे हो, ऐसे नहीं थी। They were rather dark, the films. मैंने एक्चुअली नहीं देखी फिल्में, मगर आपने देखी हैं। मैंने जॉन देखी थी। आपने जॉन देखी है? और कौन सी देखी है? जॉन अच्छी थी हसन, but it wasn't like a popcorn thriller. It wasn't something that you would say that it was a good film. It was a good film. I'm hearing good things about गुंजल, absolutely. मैंने देखी नहीं है। गुंजल आ रही है, फिर चिक्कड़ आ रही है उसके बाद। गुंजल, we couldn't go to the premiere. Yeah. But hearing good things about Gunjal as well. Yeah. Titch Button was okay as well. It was a fun film. Right. Titch Button was last year though. Yeah. Not this year. Anyway, trailer. So I really enjoyed it. It was such a strong trailer. और बड़ा जबरदस्त उसमें स्टोरी का जो भी छोटा बहुत उन्होंने स्नीक पीक दिया, वो स्टोरी यही लग रही है कि लड़की with her dreams of being a cricketer, women's cricket team. 22 कदम से कुछ आपको? Of course. Immediate you draw parallels with 22 कदम. And Yumna is 100% into the role. और जिस तरीके से वो bowling actions और वो हर चीज, you can tell that she's trained for it and she's worked very hard to fit into that character. So यार Yumna में बहुत trust है ना actually as an actor. एक तो वो script ऐसा नहीं पकड़ेगी जो कि बेकार हो, और actually I should take that back. क्यों? एक स्क्रिप्ट था जो इतना अच्छा नहीं था, बट युमना की वजह से और बहाज की वजह से उसमें जान आ गई। So yeah, the trailer looked very good. अच्छा, मुझे कुछ चीजें ट्रेलर की पसंद है, कुछ चीजें मुझे पसंद नहीं भी हैं। अच्छा, अगर आप इजाजत दें। नहीं, मैं नहीं देती। मैं दे दें प्लीज। नहीं, अब आपने पूछते क्यों हैं जवाब? ऑब्वियसली बताए ना। हाँ। अच्छी चीज मुझे ये लगी ऑफ कोर्स के यमुना की प्रेजेंस। yes. अब बात ये होती है कि यार कि टीवी पे अगर आप एक एक्टर को देखते रहते हैं, यमुना को तो बहुत साल से हम देख रहे हैं, और दिस इज अ डेब्यू फिल्म। और हम तो खैर अभी पुराना ये रहा दिल भी देख रहे हैं और इतने सालों से। तो एक होता है वो एक फैक्टर के यार कि जब इस एक्टर या एक्ट्रेस को, हम पहले भी ये डिस्कशन कर चुके हैं कि जब हम बिग स्क्रीन पे देखेंगे, फिल्म में देखेंगे, तो फिल्म मटेरियल है या नहीं है। सो जो ये जिस नौयत का एतबार का रोल है, क्योंकि ये आपको वो टिपिकल एक होता है ना कि वो साड़ियां और वो यशराज और वो तो वैसे भी नहीं है। बिल्कुल। इस रोल में भी यमुना सूट्स रियली वेल। ऐसा नहीं लगा मुझे देख के कि ओ यार ये तो मिसफिट टाइप सीन है कि यमुना को हमने फिल्म में डाल दिया और ऐसे कैरेक्टर में डाल दिया तो वो कैसे पुल ऑफ करेगी। वो कर रही है। बहुत सारे उसमें शॉट्स हैं, लेकिन मेरा जो फेवरेट शॉट है, शायद
आम लोगों को इतना वो लगे is when she's banging the bat against the floor. Do you remember that? Yeah, चलवार yeah. and I'm like यार ये इमोशन आप एक छोटा सा फ्लीटिंग ऐसे आता है और वो चला जाता है वो, but for me that was like okay यार, and then of course the effort जो आप देख रहे हैं कंसिस्टेंटली बॉलिंग लेफ्टी आगे बॉल करा रही है और वो जिस तरह से because when you show a female cricketer the simpler thing would be to show her as a batter but ये ज्यादा एफर्ट का काम होता है कि आप बॉलिंग दिखाएं एक्शन फिर वो आके द वे शी इज बॉलिंग बहन भाई का रिलेशनशिप एक नजर आ रहा है फिल्म के अंदर. आई थिंक सिकंदर कैरेक्टर अकबर कैरेक्टर का नाम है, played by फवाद जी. वो एक अच्छी मुझे चीज लग रही है. उसकी अपनी एक कहानी है कि जी बाप कह रहा था कि कनाडा चला जाए और वो नहीं हो सकी, वो मुलाकात नहीं हो सकी. शेख साहब का रोल जो है वो भी मुझे मजे का लगा. शेख साहब हैं, दान सदीकी हैं, तशामुद्दीन हैं, एहतशाम भाई हैं, उनको हम देख रहे हैं. अभी शेख साहब से मुलाकात हुई तो कहीं वो कह रहे थे यार ये नाब में मेरा रोल आ रहा है, यू नो यू लव इट. क्या शेख साहब के कौन सा ऐसा ड्रामा है या फिल्म है मैंने कहा सुकून, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, मैंने कहा शेख साहब ये सुकून तो मुझे नहीं पसंद सुकून नहीं सॉरी जैसे आपकी मर्जी तो मुझे नहीं पसंद आ रहा, यू नो यू आर लेजेंड, तो like you know we have to do choices नहीं होती क्या करें, but you must watch now. मैंने कहा of course looking forward to now. So ये सारी चीजें अच्छी हैं. अगर आप डायरेक्शन की बात करें जिस तरह से शॉट्स लिए गए हैं वहां पे कोई ये नहीं मसला. स्पेशली अगर आप गाना देखें जो गाना भी है उसमें भी आपको अंदाजा होगा कि ऐसा गाना बहुत अच्छा है टेक्निकली. ऐसा नहीं लग रहा कि यार कि वो नोविस किसी डायरेक्टर ने बना दिए. आप मतलब वो जैसे होता है ना कोई फिल्म का ट्रेलर देख के आपको लगता है यार डेटेड है, कैमरा पुराना यूज हुआ है या क्या हुआ है. इस पे अलेक्सा हुआ है यूज. सिर्फ मुझे एक नाम आता है, सिर्फ एक कैमरे का पता मुझे, अलेक्सा. जो भी यूज हुआ है अच्छा, प्रोडक्शन क्वालिटी अच्छी है, अच्छे तरीके से शूट हुआ है, सारा कुछ है. लेकिन मेरा ये है कि ट्रेलर जो है ना मुझे ऐसा लगा कि शुरू ठीक होता है, बीच में ना देयर वाज टू मच हैपनिंग. जैसे वो एक कोई आग भी लग गई कहीं पे, गन शॉट्स भी आ गए बीच में. तो लाइक ये क्या हो रहा है, मतलब ये कहानी क्रिकेट से चली थी 22 कदम की तरह, ऑल ऑफ अ सडन ये मतलब कहीं और चली गई है. There was too much happening in the trailer. I think trailers need to be more like you know crisp. अभी कौन सा ट्रेलर डंकी का जो ट्रेलर आया, it's also like it's all over the place. मुझे ऐसा लगता है कि ट्रेलर्स होते हैं ना वो टक 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 होने चाहिए, थोड़ी सी इनसाइड मिले, ज्यादा क्यूरियोसिटी बिल्ड हो, इंट्रीग बिल्ड हो. और कभी कभी होता है कि यू पुट टू मेनी शॉट्स, तो इंट्रीग बिल्ड होने के बजाय वो ऐसा लगता है कि यार दिस टू मच हैपनिंग, ओवरवेल्म हो जाता है दिमाग, ओवरवेल्म हो जाता है. और आखिरी चीज जो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है वो आखिरी डायलॉग है जो पंच होता है ना ट्रेलर का, आपको पता है वो बड़ा मैटर करता है. एब्सोल्युटली. आप वो कह रही मैं इंडिया से मैच जीतूंगी, ऑल ऑफ अ सडन आपने क्या कर दिया, फिल्म एक चल रही है आपने इंडिया पाकिस्तान बना दिया उसको. क्यों? unless it is actually an India Pakistan rivalry. Why would you do it? Because इंडिया का रेफरेंस या पाकिस्तान का रेफरेंस किसी इंडियन फिल्म में, it can't be thrown in just casually. Because जब वहां पे होता है तो we make it a big deal कि यार कि अच्छा पाकिस्तान हर चीज आपने पाकिस्तान पे कर दी. तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि फिल्म का कोई ताल्लुक नहीं है इंडिया से, you know. बट आपने पंच लाइन आपने कर दी, मैं देख रहा हूं इंडिया से मैच जीतूंगी. बिल्कुल सही है, 100% आई एग्री विद यू. क्यों भाई, और टीमें मर गई हैं. इंग्लैंड से जीतूंगी, ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप जीती, ऑस्ट्रेलिया से जीतूंगी. हाँ बिल्कुल. व्हाई इंडिया? आपने फोकस शिफ्ट कर दिया. हाँ, because India you can't take casually. Unless the film is based on an India-Pakistan rivalry, which is no indication in the rest of the trailer. कोई और आपका ट्रेलर अब वो देख लें, आप गाना देख लें, कोई इंडिकेशन नहीं है. बिल्कुल बिल्कुल. दूसरा मैंने ओसामा की प्रेजेंस को मिस किया. ट्रेलर में भी दो या 3 शॉट्स हैं आई थिंक, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन. गाना बहरहाल अच्छा है, उसमें ओसामा की प्रेजेंस मुझे अच्छी लगी. सो आई वाज होपिंग कि शायद ओसामा का कोई डायलॉग होता है. ओसामा की भी डेब्यू फिल्म है. हैं? ओसामा की भी डेब्यू फिल्म है. ओसामा मुझे याद नहीं, हमने आखिरी कौन सा ओसामा का ड्रामा देखा था यार? यार हमने देखा था दोबारा के बाद हमने देखा था, but he has appeared in a lot more work. He's done a lot. But we saw him last in. You interviewed him also. I did. So we saw him. And the boy's got good screen presence. He looks good. जी. So we saw him. We were going to watch वो जो drama था with Hiba and Xavier and Osama in a negative role, remember? हाँ, Osama was in a negative role. We watched it. थोड़ा सा इश्क किया, पता नहीं. हाँ. पहला सा इश्क किया, something इश्क. तेरे इश्क के नाम. See, I knew there was ishq in it. तेरे इश्क के नाम. So, but good to see Osama and good to see Yumna, and Yumna is looking great, and Osama and Yumna also have that nice touch and the nice chemistry. We've established that Yumna has chemistry with everybody. Yumna is the Shah Rukh Khan of Pakistan. Totally. She'll have chemistry with everybody. With anyone. But that's there. So that's good. हानि को एक I think Shahira is a part of this as well. Shahira को मैंने नहीं ट्रेलर में नहीं देखा है. और भी काफी लोग हैं, दान सिद्दीकी को देखा है. So अच्छी चीजें भी हैं, बट ऐसा नहीं है कि मैं बोलूंगा यार टोटली ब्लोन अवे. हाँ ठीक है.
ठीक है, but like I said, I was not expecting much, so I'm pleasantly surprised. But also at the same time, I would like to say that after watching the trailer, I do want to watch the Yes, trailer. yes, I do trailer. want to watch the movie. Yes, yes. It makes you, it compels you to watch the movie. Yeah. तो वो जरूर है. Yeah. ठीक है. बस ये बात. और क्या बात करें? एक ट्रेलर आया जी. खई का जो आपने देखा ट्रेलर. खई का मैंने ट्रेलर देखा है और मैं आपको पूछ रही थी कि खई का मतलब क्या है. आपने कहा मुझे नहीं पता. मुझे नहीं पता यार. मैं मेरे ख्याल था झूठा आदमी नहीं हूँ मैं. पहले मेरा ख्याल था खाई है, बट खाई नहीं है. खई से है. खई से खई. हाँ भाई इसको लिखा है सकलैन अब्बास ने जी. और इसके इसके डायरेक्टर हैं सईद वजाद. आज क्या हो गया? आपकी जुबान लड़खड़ा रही है. सईद वजाद हुसैन इसके डायरेक्टर हैं, जिनका एक ड्रामा हमने अभी भी देखना छोड़ा है, मन्नत मुराद. सईद वजाद हुसैन का ड्रामा है वो? Oh damn. आपको आज पता लगी? मुझे अब याद आ गया, आपने याद कराया तो. Oh damn. Okay. बट ये टीजर मुझे इंटरेस्टिंग लगा. क्यों? मुझे इसका ट्रीटमेंट पसंद आया. कैसे? एक तो ये है कि थोड़ी दुरे की कलर्ड आईज. नहीं, दुरे की कलर्ड आईज उसमें भी है. नहीं, ये ज्यादा कलर्ड है. इश्क मुर्शिद में ज्यादा कलर्ड है. नहीं, नॉट सोनली बिकॉज ऑफ दुरे. I will not take credit away from the fact कि of course दुरे की चीजें मुझे 100% कितना परसेंट इज दुरे. मैं तो यार आपको मजाक से कह रही थी कि नाक यूं पकड़ो या यूं पकड़ो. फैसल कुरैशी is going to be romancing a younger girl. नहीं, मुझे ना एक तो ये पसंद आई बात के ऑफ लेट आई थिंक जियो ने, इफ आई एम नॉट नहीं, जियो ने किया था मेरे हमनशीन में. बट जब आप निकलते हैं कराची के बंगलों से बाहर, बिल्कुल, मुझे तो ऑटोमेटिकली वो चीज पसंद आ जाती है कि भाई आप निकल गए बाहर. आपको 10 नंबर आपके 5-10 नंबर तो हाँ, वो तो हमने आपको वैसे ही दे दिए यार, चलो आप निकल गए. एब्सोल्युटली. दूसरी बात ये कि जो उन्होंने वो जो लैंडस्केप क्रिएट किया ना, गन्स बड़ा एकदम. अब मुझे नहीं पता, अगेन हम टीजर्स में बात कर लेते हैं, ड्रामे में फिर हम आउट हो जाते हैं बिल्कुल. बट एज फार एज द टीजर इज कंसर्न्ड, इट पैक्ड अ पावरफुल पंच कि यार मजा आया कि इस टीजर का कोई ताल्लुक ही ना हो स्टोरी के साथ. नहीं, इसका मेरे नहीं ख्याल, क्योंकि ये ड्रामे की शॉट. आई थिंक माहे नूर इज जो वो भी गन उसने पकड़ी हुई है, उसने भी गन शन चलाई है. दुरे का कैरेक्टर हम देखते हैं पहले आई है, वो भी गन वेस्टर्न नहीं, वो वेस्टर्न में अपेयर होती है. फिर वो एकदम उसकी के जैसे शादी हो गई है वहां पे, फिर उसने भी मुझे थोड़ा सा वहां पे खुदा के लिए फील आया. खुदा के लिए आया. फिर वो सीन भी है ना कि मैं वो अंग्रेजी में कहते हैं ना, मैं तुम्हारा, और अंग्रेजी में कह रहा है, इसका मतलब है कि वो अंग्रेजी, तो शी डिडंट नो हु शी इज गेटिंग मैरिड टू प्रोबेबली. हाँ, वो अंग्रेज होगी कोई बच्ची, बर्गर टाइप आ गई है यहाँ पे उसकी शादी उन्होंने करा दी है. कह रहा है मैं तुम्हारा किंग, तुम मेरी क्वीन आज से. तो इंटरेस्टिंग मुझे वो लगी बात कि एक तो जिस तरह से वायलेंस यूजुअली हमारे ड्रामों में, एटलीस्ट ड्रामों में हम इस तरह से नहीं देखते, क्योंकि ड्रामे हमारे एक सर्टन तरह की कहानियों पे ज्यादा फोकस्ड होते हैं कि यार. अच्छा, अब बात ये है कि आई नो यू आर रियली एक्साइटेड, आई कैन सी दैट. विद व्हाट? विद द ड्रामा. No, not with the drama. I'm saying that the teaser, the trailer or teaser. Yeah. I can see you're really excited, and I did not hate it, but I have to say that I'm very skeptical. I am skeptical. I'm not skeptical. I'm very skeptical more than you. I'm not that excited. I'm very skeptical of a few things. पहली बात तो ये कि landscape उन्होंने बदल दिया है. Are they going to stereotype Pakhtuns again? Because मेरा ये बहुत बड़ा concern होगा कि gun wielding, violence ridden. Did Mollajat stereotype Punjabis? How many Punjabis do you see in films or television now? Not the 90s. Not the 90s. मैं वो बात नहीं कर रही. मैं अभी की बात कर रही हूँ. You don't. So I don't know. Maybe the treatment is so good that you're like, okay, fine, that's fine. But yeah, no. पहली बात. दूसरी चीज ये है that is it going to be intelligently made? Like खुदा के लिए was, because मुझे स्टोरी थोड़ी बहुत सिमिलर लग रही है. There's a lot of violence in खुदा के लिए also. Yeah, that's fine. अच्छा, वो स्टीरियोटाइप नहीं था यार. एक दफा होता स्टीरियोटाइप नहीं ना होता. स्टीरियोटाइप तब होता है जब बार बार आप एक चीज दिखाते हैं. अभी हमने मेरे हमनशीन में भी यही देखा that trigger happy. संगे माँ में भी यही देखा कि पख्तून्स are trigger happy. So are they going to stereotype Pakhtuns? I don't know. I mean, how many films recent times have you seen stereotyping Punjabis as violent? Not many. Or television dramas, not many at all. So I wouldn't say that about Mollajat yet. But, so that is a bit of my concern. Is it going to be the same thing packaged in a different way? But yes, agar nahi, and they're giving you a new landscape and a slightly brave story about something fresh, then yeah, of course. At least it's not a Saas Bahu saga. भाई आज मैं बड़े स्केप्टिकल मूड में हूँ. आप रहे, कोई मसला नहीं है. मैं आई वुड प्रेफर दिस ओवर जुल्म.
Sure, of to be course. fair. और फर्क. और फितूर. For sure. फितूर, Just on concept. फर्क and this that ये वो. और हुक. मतलब फैसल कुरैशी ने किया क्या है? वैसे बैक टू बैक बाउंसर्स मारे हैं. यार वो कह रहे हैं मैं अगर फिट लग रहा हूँ तो फिर क्या प्रॉब्लम है? नहीं, फिट लगने में प्रॉब्लम नहीं है. वो कह रहे हैं फिर बस छोड़ दो इस बात को, तुम लोग पीछे पड़ जाते हो मेरे. इसकी स्टार कास्ट में शामिल है फैसल कुरैशी, दुरफिशर सलीम, खालिद भट्ट, नूरुल हसन जो कि माशाल्लाह आजकल वेरी हैप्पी फॉर नूर भाई, ऑलमोस्ट हर ड्रामे में होते हैं. उज़मा हसन है, लैला वास्नी है, उसामा ताहिर भी हैं हमना इस ड्रामे में. शुजा असद की भी हमने ग्लिम्स देखी, वो भी हैं. माहनूर हैं इसमें, शामिल खान हैं, हिना बयात साहब हैं, सबा फैसल साहब हैं, जावेद जमाल. तो अच्छी एक स्ट्रॉन्ग इसकी स्टार कास्ट है. एज आई सेड मैं भी स्केप्टिकल ज़रूर हूँ इसको लेके, लेकिन मुझे टीज़र पसंद आया. और टीज़र पसंद आने की बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं कि भाई ट्रीटमेंट जिस तरह का है, कलर ग्रेडिंग भी मुझे पसंद आई थोड़ी सी कि यार ये है थोड़ा थ्रिल का एलिमेंट मुझे पसंद आया. और जब हम ड्रामा देखना शुरू करेंगे तब हमें पता चलेगा. हो सकता है मैं तब अभी तक हमें ये नहीं पता चला कि खई का मतलब क्या है. खई का मतलब नहीं पता चला. आप इतनी अगर कह रही हैं तो मैं फोन मिला लेता हूँ इस दो लोगों को. आई नीड टू नो खई का मतलब आपको पता करना है. A few moments later. जी आमना. जी हसन. मेरी बात हो गई है. खई बेसिकली जहाँ तक मुझे समझ लगी है, इट्स एन एक्सप्रेशन कि यार कि मैं जब आप सब कुछ कर करा के फारग हो जाए ना और आप फिर पूछेंगे हाँ भाई और कुछ रह गया, आप एनीथिंग एल्स, तो उसको खई कहते हैं मेरे ख्याल में, जो जहाँ तक मैं समझा. और थोड़ा सा आई थिंक कोई रस्म भी है ये कहीं पे. एंड इज इट बेस्ड ऑन द पख्तून कल्चर? अभी डिटेल्स में मैं आई डोंट वांट टू गेट इनटू दोस डिटेल्स. मेरी इतनी लंबी डिटेल में अभी फ्लीटिंग आपके सामने थोड़ी सी बात हुई है. तो जब इसको हम करना शुरू करेंगे रिव्यू, तो हम कोशिश करेंगे कि हम डायरेक्टर जो हैं उनसे भी बात कर लें, वजाहत हुसैन से, थोड़ा सा और मजीद समझने. जरूर. और जब ड्रामा देखना शुरू करें तो हमें खुद भी तो इतनी तो आमना जी अक्ल है आप और मेरे में. मैं चाहूंगी कि ड्रामा शुरू हो तो हम किसी से बात ना करें. नहीं, तो बस फिर फॉर नाउ हम देख के जो हमारा एक्सपीरियंस है, वी जस्ट वांटेड टू नो कि खई का मतलब क्या है. हाँ, खई तो बेसिकली इट काइंड ऑफ मेक्स सेंस आल्सो. आई थिंक ट्रेलर देख के वायलेंस एंड वो सब कुछ है, तो खई इज लाइक हाँ भी और ठीक है और कुछ ठीक है. होता ना आप सब खत्म कर दें और फिर आप बोलेंगे. ठीक है. इंटरेस्टिंग. बीसीडब्ल्यू हो रहा है आपने जी लाहौर में. जी बीसीडब्ल्यू हो रहा है. बड़ी वहां पे स्टार पावर थी यार, बड़े लोगों ने वॉक पहली दफा आपने देखा है बीसीडब्ल्यू की स्टार पावर? आपने पहली दफा देखी? नहीं, लेकिन पहले दिन तो बड़ी स्टार पावर थी यार. फिरोज खान वॉक, बीसीडब्ल्यू का सबूर वॉक. बैकग्राउंड बता दूं कि बीसीडब्ल्यू जो है ना वो हम टीवी ने शुरू किया था आज से बहुत साल पहले, मोर देन अ डेकेड अगो. आई थिंक दिस वाज द 15th एडिशन ऑफ बीसीडब्ल्यू. और कोविड ईयर्स में थोड़ा सा ये डिरेल हो गया था प्रोसेस. Otherwise, they used to have 2 editions a year. Achha. One in summer, one in winter. That's how they started. And आहिस्ता आहिस्ता. If I may ask, जो मुझे नहीं समझ, एक टीवी चैनल का फैशन शो से क्या ये क्या है? क्योंकि मुझे नहीं समझ. So मैं आपको बताऊं एक बात, and I don't mean this in a snide way. BCW का फैशन से बहुत कम ताल्लुक है. Because it's यार आप हम ना अजीब अजीब बातें मार्केट में ले आती हैं. ब्राइडल कुट्योर वीक. फैशन जो है ना, फैशन वीक या फैशन शो किसी भी डिज़ाइनर का, वो बेसिकली इनोवेशन प्रेजेंट करता है. जैसे कि अगर न्यूयॉर्क फैशन वीक है तो उसमें जितने डिज़ाइनर्स कलेक्शंस दिखाएंगे, दे विल प्रपोज कलेक्शंस दैट आर इनोवेटिव आइडियाज़ फॉर अ न्यू सीजन. उसमें आपको कॉम्बिनेशंस का वैरायटी होगी, आपको गारमेंट्स की इनोवेशन होगी, डिफरेंट तरीके के स्टाइल्स होंगे, ट्रेंड्स होंगे. क्या स्टाइल ट्रेंड्स होंगे? वो सेट करता है कि भाई दिस इज गोइंग टू बी ट्रेंडिंग इन 6 months. So fashion weeks are supposed to be fashion forward. जो bridal fashion weeks होते हैं ना, no fault of BCW, bridal fashion weeks basically are not fashion because they are showing you wedding clothes that will sell. There's nothing wrong with it. I'm not throwing It's like a marketing. It is a marketing. It is a very, very good marketing vehicle. And nothing wrong with nothing wrong with it. इतने सालों में जितनी दफ़ा मेरी बात हुई है designers who show at BCW, वो ये कहते हैं कि यार हमें इतनी प्रमोशन मिल जाती है BCW because what happens is that हम टीवी ने शो किया होस्ट 2-3 दिन का, उसमें डिज़ाइनर्स दिखाते हैं. अब आप देखेंगे कि बहुत कम इसमें established names हैं. I think HSY सिर्फ HSY हैं. सिर्फ HSY हैं. एक और नाम बताते हैं मुझे. फाज हुसैन. चले एक और. 2 तो बता दिए आपने. मैंने 2 बता दिए. रोज वो एक जरूर एक हेडलाइन रखते हैं, एक हेडलाइन शो. मगर जनरली आपके जो बड़े डिजाइनर्स हैं ना ब्राइडल, मतलब
उनका एक गाला इवनिंग होती है जिसमें हर एक बंदा एक एक आउटफिट दे देता है एंड यू हैव दैट गाला ऑफ टॉप डिजाइनर्स. उसमें दे विल थ्रो इन सना सफीना, शमाइल ने भी दिखाया हुआ है, रिजवान बेग ने भी नहीं वो दिखाया क्या हुआ होता है, है. वो अलग, वो क्या होता है? बिकॉज ये डिजाइनर्स पार्टिसिपेट नहीं करते पीसीडब्ल्यू में. ठीक है, बट तो वो गाला डिनर में क्या आउटफिट? मतलब गाला शो होता है एक जिसमें यू सी लाइक इट्स अ प्रीमियम शो. वो कब होता है? इसी के दौरान होता है. यूजुअली इट्स द लास्ट शो और वन ऑफ द अच्छा, शोज. okay, okay. बट यू सी द प्रीमियम फैशन. बाकी जो फैशन है ना, इट इज वेरी कमर्शियल फैशन. लेकिन एक सवाल मेरा ये भी पैदा होता है, ठीक है कमर्शियल फैशन है, नथिंग रॉन्ग विद इट, और वो एक मार्केटिंग अच्छा टूल है कि लोगों को पता लग जाता है, जो लोग शादी के लिए तैयारी करना चाह रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, जो डिजाइनर्स हैं उनके लिए एक प्लेटफॉर्म मिल गया, वो भी अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं. एब्सोल्युटली, आई थिंक इट्स अ ग्रेट मॉडल. बट व्हाई इन दिसंबर? शादियां तो अब हो रही हैं, तो शुडंट इट बी डन लाइक इन लेट्स से अगस्त और फॉर नेक्स्ट शादियां कब खत्म होती हैं? सितंबर, और शादियां चलती रहेंगी. या इट शुड बी थोड़ा सा मेरे ख्याल में टाइमिंग इसके पीछे नहीं होनी चाहिए. इंडिया में आइडियली फैशन, दिसंबर इंडिया में. में ब्राइडल फैशन वीक अगस्त सितंबर में होता है. हाँ, ताकि आप उस वक्त होता है सो दैट यू सेट द ट्रेंड फॉर विंटर द कमिंग सीजन. नहीं मैं आपसे पूछा, हमेशा दिसंबर में मेरे ख्याल में होता है, दिसंबर में होता है हमेशा. तो इसलिए मैंने पूछा. हाँ नहीं, सीजन गलत है. मैंने आपको कहा ना कि इसका कोई टेक्निकल रीजन नहीं है शो का, बट इट्स जस्ट अ वेरी गुड मार्केटिंग व्हीकल. प्रॉबली जब तक ये लोग टीवी पे आएंगे बीसीडब्ल्यू 2-3 महीने डाउन, तो वो पोस्ट रमजान टाइम होगा. अगले साल का बेसिक. people will be preparing for summer weddings or winter weddings 2024. ठीक है, तो साल समझ लेंगे. सो अभी ये हो रहा है, अगले साल के लिए हो रहा है. जी जी बिल्कुल, ऐसे समझ लें आप. ऐसे समझ जी ठीक है. हाँ, ठीक है. अगर मैं हो जाऊं, ऐसी हो जाऊं, ऐसी वैसी, तो फिर बातें करने को तो बहुत है, क्या मतलब? लेकिन मैं होंगी नहीं. ये क्या बात हुई यार? देखें आप लोग तब यूं करके छुलियां छोड़ के फिर बात नहीं करते. यार बात यह है कि मुझे नजर आता है ना बीसीडब्ल्यू में, ज्यादातर यू सी डिजाइन्स दैट आर really good copies of really good designs by really good designers. Who are these Pakistani designers or Pakistani designers? International Pakistani. Matlab, I see a lot, when I look at BCW, I see a lot of Elan, not by Elan. I see a lot of Nomi Ansari, that's not by him. I see a lot of like Sana Finaz. And those designers are not taking offense or saying stuff कि यार कि वो हम similar and like कहते हैं, fashion critics are not pointing this out. कहते हैं, there are no, I mean, I don't think there's any critique. You're a happening. fashion critic. I am, yeah. I don't find bridal fashion exciting. अच्छा. I don't find bridal fashion exciting. You think it's basic क्योंकि वो bride आई, bride ने अपने कपड़े बनाए No, थे. unless you give me the top designers that are going to revive a craft. I mean, that's exciting, right? कामिया रुकनी जो हैं वो क्राफ्ट रिवाइव करते हुए नए सिलुएट्स क्रिएट But करते हैं. एक टाइम पे I think उमर सईद ने शो किया था जब Yeah, मायरा और yeah. फवाद. Yeah, absolutely. मायरा फवाद ने वॉक किया हुआ है, मीशा शफी ने वॉक किया हुआ है. ये मतलब आपके सारे स्टार्स ने तो सब होते थे ना. That was not BCW. That was the PFDC Bridal Couture show. That was sponsored by L'Oreal. अच्छा, वो वाला जो होता था उसमें They used to have the big designers. बट कॉन्सेप्ट तो यही था ना उसमें. क्या हाँ कॉन्सेप्ट यही था. कॉन्सेप्ट यही था, तो नथिंग रॉन्ग विद द कॉन्सेप्ट. No, of course not. It's a huge market यार. अच्छा. पाकिस्तान में 2 सीजन्स हैं हसन, याद रखिए हम ये बात. दुनिया में there's spring, summer and autumn, winter for fashion. पाकिस्तान में there's launch season and there's bridal season. दोनों are not innovative, so they're not fashion forward, but they are a huge part of your market. That is your market. भाई मासेस का भी तो फैशन होता है. Absolutely. तो ये मास फैशन के उस पर. अच्छा, अब इसमें स्टार पावर जो होती है जी, उसकी क्या खास वजह होती है? क्योंकि मतलब जो शो स्टॉपर्स तो होते इससे हैं. बेहतर मार्केटिंग टूल क्या है भाई? What better marketing tool can you have than star power? शो स्टॉपर्स आपके होते हैं सारे, आपके टीवी के बड़े बड़े स्टार. जैसे फॉर एग्जांपल, क्योंकि आज हम डे 2 से पहले रिकॉर्ड कर रहे हैं, डे 1 पे यू हैड अ फिरोज खान, यू हैड अ सबूर, यू हैड अ किंजा, यू हैड अ दुर्रे, यू हैड अ जावियार, महविश हयात. महविश हयात. मतलब महविश हयात ही Everybody was there. ने वॉक कर दी ना. तो मतलब एक स्ट्रॉन्ग आपकी एक स्टार पावर. इमरान अशरफ. इमरान अशरफ ऑफ कोर्स वाज देयर. बड़ा बंदे थे यार, अच्छे खासे. मतलब आपके शो स्टॉपर्स इकट्ठे. सो जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि हम टीवी इज वेरी गुड इन पुलिंग इन स्टार पावर. उनकी पूरी लिस्ट होती है जिसपे डिजाइनर्स जो हैं वो अपना चूज करते हैं. But it's the designers who obviously these stars are paid for it. हाँ. नो बट एक्सेस मिल जाता है स्टार्स को. अच्छा. जरा सा शायद सब्सिडाइज हो जाता है. जहाँ स्टार ने अगर 3 मिलियन मांगना है तो वो 2.5 मिलियन पे आ जाएगा.
हाँ तो Rate मतलब भी- या rate भी रेट off। भी नहीं, मैंने बड़ा ऑफ रेट बताया, इतना है नहीं। हाँ सब इतना सबका नहीं है, ये हमने सबका अभी नहीं बॉल है। पाक एक फिगर बताया भाई, ये असल में ये नहीं है नहीं नहीं, रेट, किसी कल किसी को का पता होता भी है, ऐसा भी नहीं है, किसी किसी किसका? का होगा, किसी किसी का होता भी है। इतना नहीं बट है। हम टीवी आपको एक्सेस दे देता है स्टार्स को, और उसमें ये कि वो तो आ अच्छा है जाते हैं। प्लेटफॉर्म है, स्टार्स को कनेक्ट कर दिया डिजाइनर्स के साथ, डिजाइनर्स को वो कर दिया और ब्रॉडकास्ट भी कर दिया, तो अपना भी फायदा एक हो गया, एक आपको शो So भी the fashion snob in me, the fashion snob in me feels that it kills fashion. It completely kills नो, fashion. हाउ इज इट इम्पैक्टिंग फैशन अदरवाइज? आप करें अपने जो बाकी के आपके फैशन वीक्स हैं, हाँ वो कौन रोक रहा है आपको करने से? हाँ ना, उनके लिए फिर किसी के पास बजट्स नहीं रहते ना, that's the thing. किसके पास? ये तो वही एनी विच वे वो वाले डिजाइनर्स हैं जिन्होंने हाँ, वहां पे नहीं नहीं दिखाते, शोकेस करना, yeah. तो वो आप अपने करें, बड़े डिजाइनर्स भी तो नहीं कर रहे आपके। जी। और होता वो कहाँ गए आपके जो दूसरे फैशन वीक्स होते थे, वो नहीं हो रहे क्या? नहीं ना बजट्स, कॉर्पोरेशंस के पास बजट नहीं है इस चीज के पोस्ट कोविड। अच्छा, ये एक जो कुबरा ने स्टोरी शेयर की, मैं ऑनेस्टली इसलिए नहीं कि कुबरा ने ये स्टोरी शेयर की, मैं एक चीज आपको पता ऑब्जर्वर हूँ, जी जी। तो मैं ऑब्जर्व कर रहा था, कुबरा ने लिखा यू नो व्हाट, आई थिंक आवर डिजाइनर्स आर ब्लडी फैंटास्टिक, लेजिट भी उन्होंने लिखा। ये बोला होता है बट बट हाँ ये चीज। if you've hired a showstopper, please, oh dear, please at least make the dress according to their size and length, or get someone that fits your dress. Otherwise, they look uncomfortable. Your dress doesn't show properly. Really pointless, to be honest. क्या कहना चाहेंगे आप इस बात पे? Yeah, obviously I agree with her. It's a no-brainer. मैंने एक चीज नोटिस की, अब आपका क्योंकि कपड़ों से ताल्लुक है, फैशन से, ब्राइडल कटोर से, सारी जी। चीजों से, is it normal for like models and actors to hold their outfits like this तरह ऊपर and then No, walk? of course not. It's, of course it looks really odd. No, because they're ill-fitted clothes. Most of them are really ill-fitted clothes. It's like dragging and हाँ then हाँ. dragging and I'm like, that Most- kills the purpose of most of walking on the them- ramp, most because of if you're them walking are- on the ramp, you got to like. वही बात ये है कि most of your celebrities, your actresses are not very tall. They're not model height, right? जो कपड़े बनते हैं sample sizes वो models के लिए बनते हैं. Models are generally 5, 6, 7 and above, even taller. So आपकी celebrities तो tall नहीं है. एक दो ही होंगी, सनम सईद होंगी, महविश हयात होंगी, एक दो टॉल होंगी, अदरवाइज नहीं है. So जैसे I think Neela Munir was walking and she didn't have to do that. I think she's tall enough, right? Mahwish was also walking. Yeah, but did you see the difference in a Vanessa Ahmed walking and the your celebrities walking? Of course. My God. The Yeah, rest but of the- Vanessa has been doing this all her life. Absolutely. So वो सुपर मॉडल का जो एक है ना इम्पैक्ट, वो बिल्कुल और होता है. मॉडल का इम्पैक्ट और होता है. So मुझे ये और लगता है जब आप रैंप पे चले फिर आपको गरारा अपना उठाना पड़े, मेरी बहुत तकलीफ दे है देखने में भी. फिर आप चले, फिर आप मतलब दैट किल्स द पर्पस. बट आई सॉ इवन मायरा व्हेन शी वाज वॉकिंग, वो क्योंकि वीडियो ट्विटर शीटर पे चल रही थी कल से, इवन मायरा हैड टू डू दैट. दैट इज नॉट, No. I mean, अच्छा नहीं लगता ऐसे कि आप no, रैंप पे चल रहे हैं तो. So, bottom line for BCW is that it's a great platform. It's given an opportunity for designers, for people who are manufacturing clothes to show in the last like 10 years or so, more. But designers, yeah, please, dear designers, get your act together. Because we have seen some of the ugliest bridal clothes on BCW runways, because ये वो designers हैं जिनका exposure नहीं है ज़्यादा. They're mostly veranda designers या smaller operations. उनको platform मिल जाता है और वो कहते हैं कि हम दिखाएं, show more. And some of them are really ugly clothes. Like they're really, really eyesores. And हम designers, even bridal fashion देखते हुए, you look for signature. Okay, what makes your collection stand out, right? If it's all looking the same and it's all looking ugly and you're using the same colors and the same textures and the same fabrics and the So same if it's not good embellishment. enough, people are not gonna buy. ओ भाई, एक आप जो चीज दिखा रहे हैं अपने, तो स्टैंडर्ड भी तो आप सेट करते हैं ना. ये तो वही बात This है is ना. the fashion critic in No, you. ये तो वही बात है कि आप बुरी फिल्में बना रहे हैं यार, बुरी होगी तो कोई नहीं देखेगा. नहीं, we want the industry to also improve ना. We want better films to be made. अच्छी एग्जांपल दिया. Thank you. So similarly, Pakistan is a very, very rich country when it comes to fashion. And you have some spectacular designers. यार उनसे ही सीख लें, उनकी नकल उतार लें. अच्छे वालों की नकल उतारें, बुरी की ना उतारें. और नकल में भी थोड़ी वो कह रही है कि नकल भी, आप कह रही है कि नकल भी बुरी उतार. नकल के लिए भी तो अकल चाहिए ना. ठीक है. बुरों की नकल अव्वल तो ना उतारें, कुछ अपना बनाने की कोशिश करें. अगर आपने नकल उतारनी है तो ज़रा अच्छी उतार लें. एंड कुबरा इज 100% राइट. कम अज कम फिटिंग्स तो ठीक कर लें. एटलीस्ट अपने शो स्टॉपर्स. खास तौर पे साड़ी के ब्लाउजों की. हाय अल्लाह मियाँ.
झुरझुरी सी आ गई आमना को जी। बट ठीक है, इंटरेस्टिंग डिस्कशन। अगर आपके कपड़ों के मोती, अब देखे ना आपने जगा दिया मुझे, अगर आपके कपड़ों के मोती टैसल्स रनवे पे गिर रहे हैं, इसका मतलब है आपका मैन्युफैक्चरिंग डिफॉल्टेड है। अगर आपकी फिटिंग जो है वो लूज है और आपकी मॉडल्स के पीछे सेफ्टी पिन्स नजर आ रही हैं और पकड़िंग नजर आ रही है कपड़ों पे और झोल नजर आ रहे हैं साड़ी के ब्लाउजों में, तो इसका मतलब है आपकी कंस्ट्रक्शन फॉल्टी है। अगर आपके कपड़ों में आपकी मॉडल स्ट्रिप कर रही हैं और उनसे चला नहीं जा रहा या और वो उठा के चल रही हैं, इसका मतलब है कि यू डोंट नो हाउ टू पुट अ पैटर्न टुगेदर। क्योंकि अ ब्राइड शुड नॉट नीड टू वॉक लाइक दैट। नो नो, A bride should just walk. yes, Like she's floating on air or yes, water. yes. So Floating on air, floating on water. floating. She's like So floating. yes, BCW great platform for bridal designers, but bridal designers please get your act अच्छा, together. while we're having this conversation live, अभी चल रहा है day जी। 2 और मैंने अभी एहसन खान को देखा है, उन्होंने एक प्लेकार्ड उठाया हुआ है for every child, for every home, peace for Palestine. Very good. तो वो वॉक कर रहे हैं इन इमरान राजपूत एंड आई सीम टू थिंक ही इज लुकिंग नाइस। बट ये भी है कि एक आपने इसको प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल किया टू रेज वॉइस एंड टू जी। मेक अ पॉइंट, तो ये भी अच्छी बात है। Absolutely. अच्छी बात है, क्योंकि हम उस दिन रेड सी फिल्म फेस्टिवल की बात कर रहे थे, जी बिल्कुल। तो ये इंटरेस्टिंग है। और क्योंकि ये अभी डे 2 चल रहा है, डे 2 डे 3 में हम हो सकता है कि और बहुत सारे एक्टर्स को, सेलिब्रिटीज को, कपल्स को कुछ देखें जो कि Absolutely. शायद बहुत वायरल चीजें निकल जी। जाएं कि ओए वो वॉक कर ली उन्होंने, जैसे मायरा फवाद ने उमर सईद के लिए वॉक की थी और अब तक उसको बड़ा आई थिंक आइकॉनिक समझा जाता है उस हमें मोमेंट को। खूबसूरत कपड़े थे वो यार, उमर सईद की क्या बात है। हाँ, तो Beautiful हो clothes. सकता है कि इस फैशन वीक पे आपको Beautiful कोई अभी clothes. रीसेंट कपल्स बहुत बड़े बड़े निकले हैं हमने। It was a silver and a red pink collection. वेरी गुड, आपने याद है नहीं, आपको? ऐसा तो नहीं ना फिर। मैंने आज ही वीडियो देखी वो तो कोइंसिडेंटली, लाइव देखा हुआ है शो। अच्छा मैंने कोइंसिडेंटली आज वीडियो देखी तो मुझे आया, तो मैं कह रहा था कि बहुत सारे कपल्स, हमने ऑन स्क्रीन कपल्स की बात की, तो हो जी, सकता है जी। नजर आए हमें, जी जी। हो भी सकता है, हो सकता है ना भी नजर आए। मूविंग ऑन टू फाइनली आमना जी, जाने जहां, जी। a drama featuring a large cast, large होती है का long cast, a long list of actors, Yes. जिसमें सरे फहरिस्त ऑफ कोर्स हमजा अली अब्बासी को हम टीवी स्क्रीन पे देख रहे जी। हैं एक लंबे कितने अलिफ साल के बाद, जी। और मोस्ट रिसेंटली हमने हमजा को देखा मौला जट में, द लेजेंड ऑफ मौला जट में एज नूरी नथ, उनको ज्वाइन करी आयजा खान, जिनको इस वक्त हम देख रहे हैं मैं जी। क्वाइट लाइक ट्रांजिशन, yeah. जैसे उन्होंने रील बनाई थी, रील बनाई, हाँ मुबशरा से अच्छी लगी मुझे, क्यूट थी वो रील। यहाँ पे ऐसे करके उतारी चीजें, मैं कहा कि ऐसे उतरनी शुरू होने क्या ही बात है, बट वेरी वेल मेड रील। very well made reel and excited to see Hamza and Aiza, but then of course we've got a long list of आसिफ रज़ा मीर नजर आए, सवेरा नदीम नजर आई, हारिस वहीद नजर आए, बहुत से लोग नजर आए। बहुत सारे हैं, जीक्यू भी हैं ड्रामे में, Right. जहाँ तक मेरी इंफॉर्मेशन जी। है, नूर भाई भी हैं, काफी सारे लोग हैं, रजा तालिश भी हैं, जी। तीनों भाई प्ले कर रहे हैं, हारिस, ऐसा ही रजा है। और हमजा। ऐसा ही है। इसको लिखा है आमना जी रिदा बिलाल ने। रिदा बिलाल ने, और इसको डायरेक्ट किया कासिम अली मुरीद ने। जी। कासिम अली मुरीद ने आखिरी जो ड्रामा मेरे ख्याल में हमने उनका देखा था वो मेरे हमसफर ही था, मेरे हमसफर नहीं, वो था मेरी शहजादी। मेरी शहजादी, और फिर आपने देखा टिच बटन भी उन्होंने की टिच थी। बटन तो उन्होंने किया, वो तो खैर काफी टाइम से बन रही थी, बट मेरे हमसफर कासिम ने किया, उससे पहले उन्होंने नीली जिंदा किया था, वो बहुत सारे काम कर चुके हैं, बहुत सारे ड्रामा कर चुके हैं। आमना जी, क्या इंप्रेशन आपने लिया टीजर ट्रेलर देख के? काफी सारे ट्रेलर्स आए हैं बाय द वे, इसके 2 अदद फर्स्ट लुक्स हैं, फिर ट्रेलर है, फिर टीजर्स हैं, काफी सारी चीजें हैं। सब देखी हैं आपने, इक्का दुक्का देखी हैं? सब कुछ देखा है। सब देखा आपने? क्या है, क्या वाइब क्या आ रही है? खामोशी। I'm really excited to see Hamza back on the screen. Okay. And I'm always excited and happy to see Aiza on the screen. Okay. Because as has been established, There is a but coming. There is a but. This is like Kubra's Insta story. There is a but coming. मैं आपको हल्फन लिख के देने के लिए तैयार हूं, बट आने लगा, और बट सा वाला बट नहीं आने लगा, ये कुबरा वाला बट आने लगा। जैसे कुबरा की इंस्टा स्टोरी में आया था ना, our designers are bloody good, legit. But there you go. they are my hook to the thing. हाँ. However, I feel that what I see in the teasers, maybe they're not cut very well, but I have not found another hook that would compel me and make me desperate to watch.
जाने जा. No drama can compel us and make us No, desperate some are to watch really it. really interesting. What is it? Tell me a teaser in recent time that compelled you, made you नहीं, desperate to कई- watch that drama. नहीं कई Tell me, बहुत we've been बहुत reviewing dramas for 5 years. कई बहुत Name one interesting drama, होते हैं. Amna. नहीं नहीं यार सारे ग्रीन के जब टीजर्स आए थे यार they were all very compelling. Whether it was an idiot or you were disappointed because it was a letdown, but idiot देख के आपको था ये टीजर देख के oh my god I want to watch this drama. नौरोज देख के you were like oh my god. काबली पुलाव देख के you were like oh my what are you saying? नहीं, काबली पुलाव और ड्रामों की बात करिए, नौरोज ड्रामे. जीवन नगर टीजर्स देखे आपने जीवन नगर कहा था मैं देखना ही नहीं है. जीवन आपने तो कहा था ना मैं देखूंगा. आपने तो देख के कहा था ना मैं बट ऐसा नहीं था I was desperate to आपने तो watch. कहा था ना. नहीं, no, मेरा desperate is a very long stretch and it doesn't mean but they were very interesting teasers and trailers and they were like they were going to give you something new. With Jaane Jahan my problem is that and maybe this is just in my head and you know but when he does this to the shawl I'm thinking Muttasim Khan and when he's talking I'm feeling a lot of khuda aur mohabbat. I don't know. Maybe it is or it isn't. And probably it won't be. But that was my feel. अच्छा. That was my feel. शाइन के एक दो सीन हाँ, थे. exactly. मुझे तो एक्चुअली वो आई बाब आई वो म्यूजिक भी थोड़ा सा वैसे मिलता जुलता है. अंग लगा ले रे तो वो जो वर्ल्ड क्रिएट संजय लीला बंसाली टाइप दिए और वो हवेली और वो सारा कुछ और ग्रैंडियोर तो आई थिंक उस जोन में है. दो बातें. What I really loved about it is it's evidently a romance. Because वो कहती है ना कि इधर देखें तो कहता है मुझे दुनिया मिल गई तो that was nice. That was like yeah, that was really nice. दो बातें. जी. जैसे आपको पता है कि मैंने नायाब के ट्रेलर में भी बातें की. आपने की थी. अच्छी बातें और मैं ये नहीं कहूँगा बुरी बात है बट ऐसी कोई जो आप बात करें कि कंपेलिंग ऐसी नहीं एप्रीहेंशन भी नहीं है कि ऐसी कोई कंपेलिंग खास बात नहीं. हाँ. किस बात से शुरू करूँ? बताए ना यार. अच्छी बात से शुरू. हाँ. अच्छी बात ये है कि मुझे ना ठीक है हमजा I'm a Hamza Ali Basi fan especially after Maula Jat and Noori Nath. I think Hamza's got a tremendous screen presence. And I was his fan after Jawani Phir Nahi Aayegi. Hamza जो भी काम करता है Hamza knows his craft. ठीक है he knows his work. तो you can't disagree with और अलिफ बंदे को आता बंदा जब आता है स्क्रीन के ऊपर आप देखना चाहते हैं आप सुनना चाहते हैं कि यार ये क्या बन के आया ये क्या बात करना चाहता है. सेम ही दायजा. और एक जो मेरे लिए दोनों के लिए जो मैं जो अप्रिशिएट करना चाहता हूँ वो ये है कि आयजा को हम क्योंकि एज मुबशरा भी देख रहे हैं हमजा को हमने एज नूरी नथ देखा. यार हमारे एक्टर्स ना वर्सेटाइल हैं. हम उनको जो अच्छे एक्टर्स हैं हमारे जो बड़े एक्टर्स हैं हम उनकी वर्सेटैलिटी को ज्यादा एक्नॉलेज और अप्रिशिएट नहीं करते. ये बड़ी बात होती है यार कि आप इस जोन से निकल के एकदम उस जोन में. ठीक है जो मेरा मसला है वो ये है कि जो कहानी है वो मुझे वो लग रही है कि बेसिक कि फॉर एग्जांपल आपने जो मेन ट्रेलर अगर आपने देखा हो तो ये सुतेला बेटा होगा माँ का. माँ भी आपकी इवल हो गई जो कि भाई कंप्लेन हमें आजकल के ड्रामों से है. माँ ये कह रही है कि तुम्हें क्या पता कि इतनी मोहब्बत से नफरत को पालना. ये डायलॉग था तो पता लगे. और फिर जो दो भाई हैं वो भी जो है वो फील करेंगे कि यार ये बाप का चहीता है. तो वो सारा आपने देख लिया. ऐसा लग रहा है कि ये कोई कजन ऐसा लग रहा है ट्रेलर से. आई कुड बी रॉन्ग बट ये कोई कजन है जो कि आई है या कोई एक लड़की है जो किसी और शहर से आ गई है अब इनके साथ रहना उसने शुरू कर दिया है और थोड़ी सी बेचारी सी है या किसी गरीब घराने की किसी ट्रेजेडी से आई है. आई डोंट नो आई एम जस्ट सेइंग बट ऐसा हम बहुत ड्रामा में देख चुके हैं. ना करते हुए बात तो आपने भी काफी कर दी है. यहाँ पे आ गए वो. ठीक है ये सारी चीजें जो कि स्पेकुलेशन है जो कि नहीं जो कि कंपेलिंग नहीं बनाती इसको. हाँ. लेकिन एक चीज है इन सारी चीजों में जो कि बहुत कंपेलिंग मुझे लग रही है वो है राइटिंग. जो टीजर में या तो चुन चुन के उन्होंने सारी अच्छी लाइनें डाल दी हैं या अगर यही लाइनें ड्रामे में भी है ना दिस कुड मेक इट वेरी इंटरेस्टिंग. फॉर एग्जांपल जो एक डायलॉग है कहती क्या देख रहे हो. कहता है देख रहा हूँ कि मेरा दिल बाहर धड़कते हुए कैसा लगता है. अपने दिल को इस तरह अपने सामने यूं बाहर धड़कते हुए देखना कैसा लगता है. वो कहती है तो ऐसे तो बहके हुए लोग बातें करते हैं. कहता है कौन कहता है कि मैं बहका हुआ नहीं. ऐसी बातें बहके हुए लोग करते हैं. तो आपसे किसने कहा कि मैं बहका हुआ नहीं. ये एक है. फिर कहता है ख्वाहिशें जो उठी तो सबको मार दिया यूं बैठे बिठाए मैं कातिल बन गया. कुछ ख्वाहिशें उठी वही मार दिया उनको. देखो जरा बैठे बिठाए कातिल बन गया मैं. ये जो लाइनें है ना Absolutely. ये लाइनें मैंने कहा ओ ये क्या ये दिस इज समथिंग इंटरेस्टिंग कि ये हमारा हीरो कोई शायर टाइप है या ये मतलब यूजुअली इस तरह की लाइनें हम जैसे
बड़ी बात है, और ये रिदा बिलाल के लिए आई थिंक बड़ा एक उनके लिए अब आप कहने लगे कि यार क्यों टाइप राइटिंग है। मैं कहा यार ये तो मतलब है कि वो जोन चला गया। हाँ। एक और था, एक और बड़े मजे की लाइन थी, जैसे माँ वाला भी मैं कह रहा हूँ कि नफरत से एक इतनी मोहब्बत को इतनी नफरत से पालना तुम्हें क्या पता कि वो भी अच्छा था। और एक हमजा का था, एक और लाइन थी, आई डोंट नो, मैं भूल गया। The thing is तो ये लाइनें मुझे पसंद आ रही हैं, डायलॉग्स पसंद आ रहे हैं। No doubt, dialogues बहुत अच्छे हैं, लाइनें बहुत अच्छी हैं, बड़ी striking lines हैं। My problem with most dramas these days, और आपका भी वही problem है, is with the story. Yes. Right? So if the story is strong, of course we love it. And like I said, you know, हमारे performers जो है ना, हमारे actors यार, वो बहुत अच्छे हैं। We have really, we've got a lot of talent in the industry. सॉरी मुझे लाइन भूल जाएगी, मुझे लाइन भूल क्यों नहीं यार? वो कहता है जाने जहां ये कैसा नाम हुआ। हाँ। तो वो कहता है कि जो चीज जान है और जहां भी है तो फिर उससे बढ़ के क्या है। जिस इंसान में आपकी सारी जान हो और वो आपका सारा जहान बन जाए, उसके लिए इससे बेहतर कोई नाम नहीं हो सकता। हाँ। यानी जो जान बन जाए और आपका जहां हो तो फिर वो तो जाने जहां ही होता है। जी। और एक आयजा का वो लाइन है, तुझे अश्कों में छुपाया है अब तक, तुझे पलकों पे बिठाना बाकी है। तुझे अश्कों में छुपाया है अब तक, तुझे पलकों पे बिठाना बाकी है। जी KRQ का फोन आ गया मुझे। KRQ का फोन आ गया। क्या कहते हैं? कह रहे हैं यार ये राइटिंग बड़ी मजे की हुई है। मैंने कहा आपने शैडो राइटिंग तो नहीं कर दी कहीं पे? तो अभी ये चल रही है अभी कॉन्वर्सेशन। नहीं, बट क्रेडिट टू रिदा बिलाल। No, Rida has written some very बहुत अच्छा। इसमें कोई शक नहीं है। I hope that Rida has also written a beautiful story. I hope. Because the biggest problem we have with our dramas these days is substandard stories, substandard plots, and really nasty characters, poorly written characters, right? जी। यही प्रॉब्लम है ना हमारे परफॉर्मेंसेस से तो बहुत कम हमें प्रॉब्लम होता है। हम जो वर्स्ट एक्टर्स कर रहे थे तो हमें कोई मिला ही नहीं पूरे साल में, जिसको सिवाय एक दो लोगों के, जिनको हम कहते हैं कि वर्स्ट में किसको डालें। वी एलिमिनेटेड द होल कैटेगरी बिकॉज वी आर जनरली वी हैव वेरी गुड परफॉर्मर्स। हमारे एक्टर्स और एक्ट्रेसेस बहुत अच्छे हैं। एंड लाइक आई सेड, यू नो, इट्स गोइंग टू बी अ डिलाइट वाचिंग हमजा एंड आयजा टुगेदर आफ्टर प्यारे अफजल, राइट? ऐसा ही है ना जी। तो बॉइल्स डाउन टू द स्टोरी। मुझे ट्रेलर टीजर देख के स्टोरी की समझ नहीं आ रही कि ये क्या होगी। ऑब्वियसली हम देखेंगे और उसका रिव्यू करेंगे। स्टोरी तो मैंने आपको बता दी। स्टोरी तो मैंने आपको बता दी है। ठीक है। देखिए वही वाली जो एक आर्गुमेंट है कि भाई 6 ही कहानियां या 7 जितनी भी है, मुझे लगता है 6 बिलियन कहानियां या 7 बिलियन कहानियां, जितने लोग हैं उतनी कहानियां हैं। असल तो ट्रीटमेंट होती है ना हमारे टीवी स्क्रीन के ऊपर। हम क्या देखते हैं? रोमांस अच्छा लग रहा है इसमें, जो हमजा की डायलॉग बाजी है वो मुझे पसंद आ रही है, लिखा हुआ जैसे मैं रिदा बिलाल को जिस रोमांस ही अच्छा टीजर में यूजुअली आप लाइनें नहीं आपको आती मिलती। ट्रेलर है ना। हाँ। टीजर 2-3 टीजर्स आए हैं, जो ट्रेलर आया उसमें आपको लाइनें यूजुअली मिलती नहीं है हमारे ड्रामों में। ये चीज एक मुझे इंटरेस्टिंग लगी। वो है ना, वो अंधेरे में बैठा होता है, कहते क्या यहाँ क्यों बैठे हो? कह रहे उम्मीद ही खत्म हो गई जिंदगी की और सब कुछ की। कहते लुक अराउंड, इतना कुछ है देखने के लिए, तो उम्मीद मिल जाएगी। तो एकदम लाइटें जलती है, उसको देखता और कहता है कि और किसी का फर्क नहीं पड़ता, तुम मिली तो उम्मीद मिल गई। हाँ। ये अच्छा है, ये रोमांस है ना बेसिकली, पसंद है। तो और ऐसे वो एकतरफा रोमांस या तो इन दोनों का रोमांस जो ड्रामे को चांद लगा देगा, या बचा जाएगा या हो जाएगा, या स्टोरी इतनी बुरी होगी कि नहीं बचा सकेगा। यही होगा ना, या बचाएगा या नहीं बचाएगा। हाँ। Assuming that it's not a great story, but टॉक्सिक रोमांस नहीं लग रहा ना कि वो उसके पीछे पड़ गया, वो हो गई। ऐसा लग रहा है कि दोनों अभी तक तो नहीं लग रहा है वो ऐसे उसकी म्यूज लग रही है, वो शायद पता नहीं क्या सीन है कि वो लग रहा है शेयर कर रहा है, वो अपना शेयर बता रही है कि मैंने ये लिख लिया अभी रहे को। कहता है क्यों पूरा क्यों नहीं किया? वो कहती है कि भाई जिसके नसीब में होगा जब होगा वो पूरा। लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। इंटरेस्टिंग है, अच्छा लगा मुझे। ये बातें अच्छी लगी। बहरहाल कहानी जो है वो अगर देखा जाए तो उसमें कोई इतनी जिद्दत नहीं मुझे महसूस हो रही। कहानी में जिद्दत नहीं महसूस हो रही, लेकिन एक्टर्स, ट्रीटमेंट और राइटिंग मेक और ब्रेक बना सकती हैं एक प्रोजेक्ट को। शॉल वाली आमना जी आपने बात की, मैं उससे थोड़ा सा इख्तिलाफ करता हूँ। पाकिस्तानी ड्रामा में शॉल हर शॉल में होती है। मुझे रिमाइंड किया सीने, मैं नहीं कह रही कि इट्स कॉपी, अभी ताजा हुआ है तो अभी तो मुझे थोड़ा रिमाइंडर हुआ। बाकी हमने जो 3 आज प्रोजेक्ट डिस्कस किए हैं, तीनों में से आप किसी की भी अदाकारी पे शक नहीं कर सकते। अगर आप नायाब की बात करें, यू कैन नॉट डाउट Yumna's skills as an actor. Even someone like Fawad Khan, who we've seen on theatre, I think ज़्यादा उन्होंने काम किया है, ड्रामा में भी किया है, कुछ शेख साहब हैं, और शेख साहब हैं, निशामुद्दीन है, एक्टर्स बहुत ज़बरदस्त हैं। Absolutely, you can't. अब अगर प्लॉट और स्टोरी और डायरेक्शन
पार लगा दे, तो बिल्कुल सही जबरदस्त है. Same goes for Khai. You cannot doubt Faisal Qureshi's skills as an actor. You cannot. You can't. And although as Dure is not there at all, but she's getting there. She's good in what she's doing, right? And एक शॉट अच्छा था she दूरे fits का the bill. यार. हाँ, she fits the bill. Exactly. So again, अदाकार तो बहुत अच्छे हैं. जो extended cast है वो भी बहुत अच्छी है. मगर will the story, will the direction, will the plot, all three things make it. Same applies to Jana Jahan. I mean, I'm really looking forward to seeing Hamza and Aiza together on screen. But will the story, the plot, and the direction take it forward? ये कितनी अनफॉर्चुनेट बात भी है ऑन अ कंक्लूडिंग नोट कि ये जो स्केप्टिसिज्म सीप कर गया है हमारे दिमागों में. How disappointed were we with मुझे प्यार हुआ था? ये मैं कह रहा हूँ. Terribly. मुझे प्यार हुआ था and countless other dramas. Did we stop watching? कि वो इतना स्केप्टिसिज्म आ गया अब हमारे मन्नत मुराद. ज़हनों में कि यार के ड्रामे ट्रेलर टीजर से इतना जबरदस्त हो जाता है और फिर हम जब आप आगे देखना शुरू करते हैं और हम इतना डिसअपॉइंट हो जाते हैं. सुकून. 5 सालों से हो रहा है ये. 5 सालों से हमारे साथ हो रहा है. तो इट्स डिसअपॉइंटिंग बिकॉज कोई नई चीज आती है हम उसको बेनिफिट ऑफ द डाउट दे ही नहीं पाते जब तक हम 8-10 किस्तें देख ना लें. फिर हम कहते हैं चलो, और इन मोस्ट केसेस वो गिल्टी प्लेजर ही बनता है. जी बिल्कुल. या वो गिल्टी प्लेजर बन जाता है या फिर होता है कि अच्छा ड्रैग हो रहा है. मुझे आखिरी जो ड्रामा याद है जो जिसने हमें उस तरह से डिसअपॉइंट, वो जन्नत से आगे. जी बिल्कुल. नहीं किया. उसके अलावा मुझे नहीं याद पड़ता कि हमने रिसेंटली कोई ड्रामा ऐसा देखा हो जिसने हमें डिसअपॉइंट ही ना किया हो. जी. On that note, ख्वातीन हज़रात, और भी थे. काबली पुलाव ने नहीं disappoint काबली पुलाव ने किया. नहीं किया. काबली पुलाव ने नहीं किया. थे काबली ऐसे पुलाव थे ने लेकिन नहीं कम किया. थे. रजिया तो छोटा सा था. रजिया को नहीं किया. सलमान गुम ने नहीं किया. गुम ने नहीं किया. वो बल्कि छोटे सरप्राइज किया. तो थे लेकिन या मेजरली आप डिसअपॉइंट गुम तो हमने टीजर देखा ही नहीं था. हाँ, नहीं देखा था या शायद देखा था. ऐसे देखना शुरू कर दिया था. लोगों ने कहा तो हमने देखना शुरू कर दिया. तो लेट्स सी. बड़ी स्टार कास्ट है, बड़ा ड्रामा है. प्रोड्यूस्ड बाय नेक्स्ट लेवल एंटरटेनमेंट, सना शाहनवाज, समीना हुमायूं सईद, इन कोलैबोरेशन विद 6 सिग्मा प्लस. प्रोड्यूस्ड बाय 6 सिग्मा, हुमायूं सईद, शेहजाद हसीब. तो एक स्ट्रॉन्ग प्रोडक्शन हाउस है पीछे. बिफोर वी साइन आउट यार, कल आपका छोटा सा मैंने एक इम्तिहान लेना है. ले लें. क्योंकि आप बहुत ऑब्जर्वर भी हैं. मैं हूँ. आप मुसाफिर भी हैं. मुसाफिर हूँ यार. आप फिलोसोफर भी हैं. मैं हूँ. आप एक वॉयर भी हैं. आप देख लेते हैं. वॉयर नहीं, वॉयर इज लाइक ऑब्जर्वेंट. लाइक आप देख लेते हैं. ऑब्जर्वर इज फाइन. छुपी हुई चीजों को भी आप देख लेते हैं. वॉयरिस्टिक थोड़ा थोड़ा उस डोमेन में चला जाता है. हाँ, पीपिंग टॉम टाइप. नहीं, वो नहीं है आप. लेकिन ये कि तो आपसे कुछ मेरे ना सवालात होंगे. क्यों नहीं. एक ड्रामे को लेके. मुझे ड्रामे का नाम बता दे ताकि मैं मेक श्योर करूं कि मुझे. मैं ड्रामे का नाम ही तो नहीं बताऊंगी वरना आप तैयारी कर लेंगे. हाँ, मगर उस ड्रामे से रिलेटेड कुछ सवाल मेरे आपके होंगे जो आप मुझे उनके जवाबात देंगे और मैं आपको एक उन सारे ड्रामों में से एक ड्रामे की एक पहली किस्त तो मैंने देख ली भी है. हाँ, तो अगर आपको सवाल पूछना है तो अभी तो पूछ सकती है. दूसरी मैंने नहीं देखी. नहीं, मैं कल ही आपको पूछूंगी. कल आप पूछ लेंगे. ख्वातीनो ज़ात, आपसे इजाजत चाहेंगे. इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी विद द हॉट रिव्यू. तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा. खुदा हाफिज.